वो कुछ समय बाद इतिहास बन जाएंगे। और हम लोगों की थोड़ी सी आदत है कि इतिहास को बहुत दिनों बाद देखो। तो इतिहास के अंतर्गत मैं ये चाहता हूँ कि जो समय जल्दी अभी भी बीता हुआ उस पर भी काम होना चाहिए। और इस संदर्भ में मैंने कोशिश की है कि मेरे क्षेत्र की जितनी पत्रकारिता से संबंधित समस्याएँ हैं या जो संभावनाएँ हैं उन सबको मैं बाहर ला सकूँ तो उससे मालूम चल सके कि लोकतंत्र के विकास में पत्रकारिता ने कितना ही किया। तो क्या आपने क्या रुझान आपने अब तक उसमें डिस्कवर किए कि जो ट्रेंड्स क्या है आज की जनरेशन में, मोटे मोटे ट्रेंड्स क्या है? सर 2-3 बातें बहुत मुख्य रूप से उभर कर सामने आई। एक तो ये कि सर सांस्कृतिक पत्रकारिता को बहुत ज़्यादा प्रमुखता से हम लोग इस समय अपना रहे हैं। सांस्कृतिक पत्रकारिता को अपना रहे हैं, कोई उदाहरण बताइए। जैसे सर मैंने जो शोध किया है उसमें देखा कि हम लोगों ने हमारे यहाँ के जो विशेष रूप से पत्र निकलते जैसे नवभारत छोटे स्तर निकलते हैं, न प्रभात निकलता है, इन्होंने ग्रामीण मेलों को और वहाँ पर जो सांस्कृतिक रूप से जो गतिविधियाँ होती हैं चाहे वो बहुत छोटे छोटे स्तर पर होती हैं उन सबको कहीं कहीं कवरेज दी है। जैसे बॉर्डर का मेला है हमारे यहाँ, उस मेले को आप हिंदी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो आप तमाम बड़े अखबारों की बात कर रहे हैं, नहीं पूरी बड़े अखबार आते हैं। आप रिसर्च में सैंपल जो पिकअप करते हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सारे अखबारों में संस्कृति बिल्कुल गायब है। आप कह रहे हैं कि संस्कृति को बहुत कवरेज मिल रहा है। आप दिल्ली में नवा टाइम्स, हिंदुस्तान जागरण, रोजाना देखिए संस्कृति का है ही नहीं उसमें। संस्कृति की जगह ढंगी तस्वीर है। थोड़ी सी माफी चाहूँगा सर, मैं दरअसल मैं अपनी शोध विषय के अंदर बात कर रहा था जो बॉर्डर के आसपास के अंचल की पत्रकारिता बात कर रहा था। तो जब आप शोध करते हैं तो एक सैंपल चूज करते हैं शोध में और आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सर यही तो मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। अगर आप निष्कर्ष से निकाल रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद सांस्कृतिक पत्रकारिता का बेहद विस्तार हुआ है तो आपका निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। सर यही तो मेरे लिए एक बड़ी पॉजिटिव बात थी, बड़ी आश्चर्य की बात थी कि हमारे यहाँ की जो पत्रकारिता जिससे मैं शोध कर रहा हूँ तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा भ्रम में डाला कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है और वहाँ ऐसा संस्कृति के ऊपर काम हो रहा है। तो इससे मुझे प्रोत्साहन मिला और मैंने ये बात महसूस की कि ग्वालियर की जो पत्रकारिता है वो थोड़ा अलग हटके कहीं ना कहीं। आपका टाइटल क्या है रिसर्च का? सर मेरा टाइटल था कि ग्वालियर विशेष संदर्भ में। ग्वालियर लिखा है उस टाइटल में, तो उसके आसपास जितना भी अंचल था वो स्वतंत्रता के बाद कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट। वैसे आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त जो इंफोटेनमेंट का इमरजेंसी है इसका क्या असर पड़ रहा है मीडिया पर? इंफोटेनमेंट शब्द का नाम सुना ना आपने? मनोरंजन, न्यूज मीडिया में मनोरंजन क्या हो रहा है इससे? सर मुझे लग रहा है आम जनता का जुड़ाव हो रहा है और दूसरी बात यह है कि आम लोग अब इस बात को महसूस करने लगे हैं कि संचार माध्यम ऐसे हैं एकमात्र जगह है जहाँ पर कि हम लोग अपने विकास की चीज़ों को पहचान सकते हैं। तो विकास जो इंफोटेनमेंट का इमरजेंसी है तो विकास का विकास तो किनारे कर दिया गया है। इंफोटेनमेंट तो फिल्म एक्ट्रेस है, मॉडल्स है, रिच फेमस जो है वो सब है। सर आपकी बात बिल्कुल सही है कि विकास थोड़ा सा अलग करा गया है। मुझे लगता है सर कि विकास और मनोरंजन अलग अलग नहीं है। जो भी स्वस्थ समाज होता है वहाँ मनोरंजन भी एक अनिवार्य शर्त होती है। मतलब ब्रिटनी स्पीयर के जूते की ब्रांड क्यों पहनती है, इसका संबंध विकास से हमारे? सर ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ब्रिटनी स्पीयर ने अपनी बैटरी कब यूज की जो कि हमारे विकास के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है? जी सर ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता। माइकल जैक्सन के जो चार्जेस लगे इसका हमारे विकास से कोई संबंध है? विकास से तो नहीं है सर, पर कहीं ना रुझान तो है। जनता क्या सुनना चाहती है, क्या देखना कह रहे हैं कि जो मनोरंजक खबरें होती है विकास की सहायक होती है या फेस्टिव मिलते हैं, तो विवेक राय और श्री राय के बीच में क्या चल रहा है, इसका संबंध हमारे विकास से क्या है ये बताइए। क्योंकि खबरें फ्रंट पेज पे होती है नैन छोटी जगह। सर कुछ पत्र हैं जो इस तरह की खबरों को फ्रंट पेज पर छाप रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है कि वे इसी को विकास मान रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास सिर्फ ये नहीं है, लेकिन हाँ विकास से जुड़ा हुआ जरूर है। कैसे जुड़ा हुआ है? एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट विकास को कैसे बदल देगा? सर मुझे लगता है कि जिस प्रकार की आज की जिंदगी है जिसमें बहुत ज़्यादा दौड़ भाग है और हम लोग आधुनिक करके अपने संस्कार अपनी संवेदनशीलता रखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मनोरंजन हमको दिखाता है कि हम भाई बने हुए हैं, ठीक से जीवन जी रहे हैं और जीवन जीने में भी जो हमारी रुचियाँ हैं वो बाहर निकल कर आ रही हैं और रुचियों के माध्यम से मुझे लगता है आदमी थोड़ा सा प्रोत्साहन पाता है। मनोरंजन कैसे ढंगी तस्वीरें होती हैं? मनोरंजन की वैकल्पिक हमारे परंपरागत मनोरंजन के साधन क्या है हमारे देश में? मनोरंजन का संबंध नग्न तस्वीरों से हमारे देश में नहीं रहा। अब तो मनोरंजन का मीनिंग क्या, कंसेप्ट क्या आपका? निश्चित रूप से सर ये कॉन्सेप्ट बहुत बिगड़ा हुआ है और हम लोगों ने जिस रूप में इसे अपनाया वो बहुत गलत है। पर हाँ एक बात फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि मनोरंजन सिर्फ अश्लीलता ही नहीं है। ये जितनी भी अखबार है, मैं नहीं कह रहा हूँ थोड़ी की बात कर रहे हो, मीडिया जो आज दिखा रहा है, मीडिया के लिए मनोरंजन क्या है? सेक्स, वायलेंस, न्यूडिटी और क्या है? ठीक है ना? मीडिया के लिए मीडिया में जो आ रहा है, जो खबरें छपती है, जो तस्वीरें छपती है जिस तरह की, इसका मतलब आप सिर्फ जो न्यूडिटी, सेक्स, वायलेंस को ही बेच रहे हैं। सही मीडिया का दूसरा पक्ष है, मतलब ऐसा मतलब नकारात्मक है, पर पॉजिटिव पक्ष भी बहुत ज़्यादा है। क्या है पॉजिटिव बताइए? सर पॉजिटिव पक्ष ये है कि मीडिया संस्कृति की कई आयामों को दिखा रही है। पत्रकारिता के अंतर्गत चाहे भले वो साहित्य हो, तो स्पेसिफिक बताइए, कोई अखबार का नाम देखिए, उसमें आर्टिकल पढ़ा, मैंने एक खबर पढ़ी,
सर ऐसे बहुत से अखबार है, बताइए। इसीलिए राष्ट्रीय सहारा की भी बात करूँ, राष्ट्रीय सहारा में जो एक साप्ताहिक अखबार है वो पूरा एक उसका 8-10 पेज का पेज आता ही संस्कृति, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य, इस तरह बहुत आता है। चाहे वो कोई भी पत्रिका है वो इसको सर डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि संस्कृति के अगर पक्ष को लेकर नहीं चलेंगे तो मुझे लगता है वो पूरी तरह से फैल नहीं पाएंगे। तो संस्कृति होती तो जरूर है, हमारे गौरव एक ही पत्रों में इस तरह की। राष्ट्रीय सहारा के अलावा कोई न्यूज़पेपर जिसमें ये कल्चर और इसकी बात हो? सर जनसत्ता में कल्चर की बात, हालांकि राजनीतिक स्तर ज़्यादा रहता है। नहीं राज्य से नहीं, स्पेसिफिक किसी में की संस्कृति की बात हो, या किसी पेपर का वैसा ऐड हिंदू में या टाइम्स ऑफ इंडिया में किसी स्पेसिफिक डे आता हो, आपको पता है? सर पत्रों की जहाँ तक बात करूँ तो हमारे यहाँ एक पत्र निकलता है नवभारत टाइम्स, हालांकि वो ये वाला नवभारत टाइम्स नहीं, लेकिन गलत के स्तर पर तो वो 2-3 पेज ऐसे निकलता ही निकलता। आप स्तर में केवल ग्वालियर तक नहीं रखिए, हम इन जनरल पूछना चाह रहे हैं। आप भी आप यूपीएससी का इंटरव्यू लेने आ रहे हैं तो ग्वालियर से ऐसे आप न्यूज़पेपर कौन कौन सा पढ़ते हैं? सर पत्रों में हालांकि ये स्तर नहीं है। नहीं आप न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? सर मैं हिंदुस्तान पढ़ता हूँ, दैनिक जागरण पढ़ता हूँ और राष्ट्रीय सहारा। हिंदुस्तान में कभी कल्चर और ये जो है उसके बारे में कभी आता है किसी स्पेसिफिक डे, संस्कृति पे कोई सप्लीमेंट? सर सप्लीमेंट मुझे पता है, पर हाँ कभी कभी वैसे ही जनरल में कोई कभी अखबार में मृणाल सेन जो लिखती हैं संस्कृति से संबंधित बातें उठाती हैं, और मृणाल पांडे सर। अच्छा, आपने इतिहास पढ़ा है, आपका इतिहास सब्जेक्ट है, एमए किया है आपने, और इतिहास में आप प्राध्यापक भी। मध्य एशिया के बारे में जानकारी दोगे, खेल की राजनीति जहाँ है, और इसराइल और फिलिस्तीन के बारे में भी जानकारी। इसराइल और फिलिस्तीन में जो शांति प्रयास चल रहे हैं वो अराफात की मृत्यु के बाद तत्काल दोनों देशों ने समझौता कर दिया सीज फायर का। क्या ऐसा लगता है कि अराफात सबसे बड़ा व्यवधान थे? सर दरअसल ये समस्या इतनी उलझी हुई थी कि इसमें अमेरिका और इसराइल दोनों ये मानकर चल रहे थे कि अराफात कहीं न कहीं जिद कर रहे हैं, या वो ये मान के चल रहे थे कि अराफात जब तक रहेंगे तब तक शांति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। और अराफात को कहे उन्होंने क्या किया कि कट्टरपंथियों से जोड़ दिया, जो वहाँ के हमास वगैरह जो संगठन थे। तो ऐसे में ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने ये मांग रखी थी कि आप अपना नेतृत्व समाप्त कीजिए, दूसरा नेतृत्व लाइए तो हम बात करेंगे। और नेतृत्व तो ऐसा मिला उन्हें अब्बास के रूप में जो खुद उदारवादी थे और अमेरिका के समर्थक भी थे। आप इससे सहमत हैं कि अराफात इसके लिए जिम्मेवार थे, शांति प्रक्रिया की पूरा नहीं होगी? सर मैं अराफात को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि अराफात बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने पूरे फिलिस्तीन के आंदोलन के लिए यही होगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि अराफात को इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि वे विरोधी हैं, वो विरोधी नहीं थे, वो चाहते थे कि शांति है। पर हाँ उनकी मृत्यु ने एक अवसर जरूर दे दिया दोनों समुदायों को, इसराइल और फिलिस्तीन होता है चाहे अमेरिका का उधर, क्योंकि महमूद अब्बास एक उदारवादी इंसान उन्हें शायद बना चुके थे और लगने लगा था कि इनसे साथ बैठ कर के मौका हम लोग ले सकते हैं। कहाँ हुआ ये समझौता, किस जगह? एक आपका और दो हॉबीज हैं आपकी, एक तो कविता लिखूं और डायरी लिखूं, दोनों में कुछ न कुछ आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं। ऐसा क्या है डायरी लिखने में जो कविताओं से अभिव्यक्त नहीं हो सकता है? बहुत कुछ ऐसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत भाव के साथ व्यक्त नहीं किया है, बहुत दिख चीज़ें हैं जिन्हें मुझे लगता है कि ये कमी है, ये अच्छाई है, इस समाज में ये गड़बड़ हो रही है, इस समाज को मैं थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ, ये चीज़ें कभी कभी कविताओं के भाव में नहीं है। तो आपने आत्मविश्लेषण में क्या हुआ डायरी लिखने? बहुत ज़्यादा बच्चों तो मेरी डायरी का मूड में आपके दो स्ट्रॉन्ग और दो वीक पॉइंट्स क्या हैं? मैं सर स्टम्प पर संघर्ष मेरे जीवन का बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं कभी भी जीवन में हार नहीं। तो दूसरी बात यह कि मेरे को सामाजिक संवेदनशीलता मेरे अंदर बहुत है, और मेरी वीक पॉइंट है सर कि मैं पर बात करना। और दूसरी बात ये है कि मैं समय का सदुपयोग समय का सदुपयोग कभी नहीं कर पाते। डायरी राइटिंग को कैसे देखते हैं आप? ये क्या चीज़ होता है, क्या वर्ड है डायरी राइटिंग? सर इसका वास्तविक अर्थ क्या है मुझे नहीं पता है, पर मुझे ये पता है कि डायरी लेखन से व्यक्ति के अंदर की क्षमताएं बहुत बाहर हैं। वो इस बात को समझ पाता है कि वो क्या है और उसको किस तरह से आगे बढ़ना है और जो समाज उसे किस रूप में ले रहा है, ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन होता है। ये क्या पब्लिक में आ सकता है डायरी राइटिंग? आप जो डायरी राइटिंग करते हैं वो बाहर वालों के लिए होता है या कॉन्फिडेंशियल होता है? सर मेरे लिए तो बाहर और अंदर में खास अंतर नहीं है। इन जनरल जनरल तो सर लोग अक्सर अंदर ही करना चाहते हैं, क्योंकि अपने मन की बातें और समाज इतना ज़्यादा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो डायरी लेखक हैं वो स्टेटिस्ट होते हैं, यस समाज को फेस नहीं कर पाते हैं और अपनी वेदना और अपने अंदर की जो व्यथा है वो अपने आप तक सीमित करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी होते हैं।
आपको क्या लगता है अपने बारे में होनी चाहिए? सर मुझे लगता है मैं पलायनवादी हूँ और नहीं मैं किसी भी तरीके से चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करता हूँ या चीज़ों को समझ में लाने में मना ही करता हूँ। मेरा स्पष्ट मत रहता है कि मेरी ये डायरी है, मैंने अपने बारे में ये सोचा है, मैं ऐसा मानता हूँ। जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको समझना है समझे। दूसरी बात सर ये बड़ी अच्छी बात ये है, किसी की बात कहूँगा मैं कि हमेशा घर से बाहर रहा हूँ तो मुझे ऐसी बातें लिखने में दिक्कत भी नहीं होती, घर वाले भी ज़्यादा नहीं देख पाते। समाज में सारे जितने मेरे दोस्त हैं उन सबको पता है मेरे बारे में, तो एकदम खुला किताब की तरह है। कितनी दिनों से लिख रहे हैं डायरी आप? सर कम से कम 10 बार उस डायरी लिखन से आप में कुछ सुधार भी हुआ? बहुत है। मैं जब अपने गाँव से बाहर निकला था तो ये सर कितनी कमियां आपने अपनी दूर कर ली हैं? अच्छा बहुत सारी। मैं बाहर पहले बोल ही नहीं पाता था। मैं अपने गांव से बाहर निकला, पहली बार जब मंच पे गया तो मेरी हालत ये हुई थी, मुझे लगा था कि बस कैसे भी यहाँ से जाऊँ। इसी तरह से कई चीज़ें थी सर, जो पढ़ता नहीं था। समय बर्बाद करना जो आपका वीकनेस है, वो क्या जब आप डायरी लेखन कर रहे थे उस समय नहीं पता चला, तो इतने दिन में आप मैनेज नहीं कर पाए? सर ये बड़ी दिक्कत की बात थी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर वो समय कहीं चर्चाओं में, कहीं फिल्मों में, कहीं इसमें अभी भी बर्बाद हो तो जाए। ऐसा फिल्म देखना समय बर्बाद करना, ऐसा लगता है क्या आपको, या चर्चा करना? सर वास्तव में ये समय बर्बाद नहीं है, चीज़ तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और जिन परीक्षाओं की तैयारी में करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत देता है कि मुझे चौथे मिनट में यहाँ पर कौन सी फिल्म देखी आपने हाल ही में? सर ब्लैक हिस्ट्री भी देखी? पीएचडी नहीं दिखता है। क्यों, जो आप पत्रकार के पढ़ रहे थे? मेरी बात है उसके बाद और समस्याएं जैसी है मैं देखती हूँ। फॉरेनहाइट 9/11 देखी? फॉरेनहाइट 9/11 ताकि चर्चा हुई, पढ़ी आपने क्या बारे में? चर्चा पड़ी उसकी? सर मैं अभी यार 9/11 में जो फिल्म बनी है अखबारों में छपा तो हाँ ना। सर बहुत अच्छा मनोज ये बताइए कि पेस्ट्री तो अभी चल रही है, किसी को और देख सकते हैं सर। ये मुझे बताइए कि डावोस एक जगह है, क्या है उसका डावोस, क्या क्यों इम्पोर्टेंट है? सर ये स्विट्जरलैंड में जगह है और यहाँ पर अक्सर विश्व आर्थिक मंच की बैठकें हुआ करती हैं। ये WTO के बाद ये बताती हैं कि भाई किस दिशा में बढ़े हैं कैसे। मंगोलिया का कैपिटल पता है? अच्छा ये बताइए यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन है? आप अखबार वगैरह में पढ़ते हैं? पढ़ता तो हूँ पर इसमें याद ही नहीं आ रहा है। तो मैं क्या सारे लोगों को मैंने याद किया था, मुझे लगा था पूछा जाएगा। आप लगता है बड़े चिल में खेल रहा हूँ सर। सेक्रेटरी चेंज हुए क्या? सेकंड बुश एडमिनिस्ट्रेशन में कि नहीं हुई चेंज? दरअसल मुझे कोरोना वायरस के बारे में ये नहीं पता है कौन सी मंत्री है और मुझे लग रहा है कि शायद आप तो इंडिया की आई थी कोई? मैं इंडिया में चला आई आपको तभी नहीं पता कि क्या किस चीज़ की मंत्री है? तो मैं ध्यान नहीं देता बड़े पावर क्या थे? सर विदेश में। वो की जगह है। हाँ मुझे पता है। और आज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? सर बहुत नहीं पता। हेड न्यूज़, हेडलाइंस किसी न्यूज़ का 2-3, 1-2 ही न्यूज़ बता दीजिए। सर एक न्यूज़ तो ये थी कि पेटेंट बिल को पास कर दिया गया और उस पर संपादकीय बातें भी थी काफ़ी। आज कल बात किया गया। आज ही बात। सर मेरी रुचि की न्यूज़ तो ये थी कि पाकिस्तान लड़ गया है तरीके से क्रिकेट में भारत को हराने के लिए और 316 रन का स्कोर बना लिया। ये तो स्पोर्ट्स पेज पे होगा, फ्रंट पेज पे कोई न्यूज़? सर फ्रंट पेज देख नहीं पाया। मध्य प्रदेश की मुख्य समस्या क्या है? वहाँ राजनीतिक स्थिरता है, एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार काफी समय से है, कई बार है इसमें। उसके बाद भी मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट्स में चुना। तो सही कह रहे हैं आप। सारी स्थितियाँ सर बिल्कुल अच्छी हैं, सामूहिक की हो चाहे कोई भी। उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है सर कि हम अपने संसाधनों का ज़्यादा दोहन नहीं कर पाते। मेरे रूप से जो भी संसाधन हमें उपलब्ध है उन पर हम बहुत ज़्यादा तकनीकी दस्ता हासिल नहीं करते। दूसरी बात सर मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के पास जो बिजली की समस्या है वो सब बहुत पिछले है। अभी तक तो छत्तीसगढ़ से हम लोग अपना काम चला रहे हैं, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तब से बिजली के लिए बहुत बुरी स्थिति हुई है पूरे विश्व में। तीसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना चाहिए वो पूरा नहीं कर पाया। हम लोग एक भी ऐसा बड़े स्तर का विश्वविद्यालय, बड़े स्तर का शिक्षा संस्थान अभी तक नहीं दे पाए। तो इन सारी कमियों ने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को पीछे तो ले जाया गया। बीमार राज्य के रूप में चाहे वो ग्रामीण स्तर पर सहकारिता का विकास नहीं हो पाना हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हम लोग पीछे हैं। आपने जो एक्सप्रेशन यूज किया मध्य प्रदेश के लिए हम करके, तो क्या आप मध्य प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव है? सिर्फ नहीं सर, हमने ये नहीं किया छत्तीसगढ़ ले गया बिजली छत्तीसगढ़।
कि सर बिल्कुल मैं मध्य प्रदेश का नहीं पूरे देश का नहीं, आपने कहा हम भी नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। सर मुझे लगता है स्थानीय, मुझे लगता है कि प्रदेश का निवासी होने के नाते तो प्रदेश से भी मेरा जुड़ाव है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश भी मेरा ही है, क्योंकि मैं वहाँ रह रहा हूँ, तो मुझे लगता है स्वाभाविक तरीके से मुझे लगता है कि हम की भावना है। नहीं, आप तो भारतवर्ष में रह रहे हैं, तो भारतवर्ष आपको अपना नहीं लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है। सर दरअसल मुझे लगता है कि मानवीय स्वभाव होता है। अगर हम गाँव की बात करते हैं तो हम गाँव में रहते तो वो हमारा है, हम शहर में रहते तो वो हमारा है, दिल्ली में रहते तो वो हमारा प्रदेश आता है, उसे वो जनता के उस